निमोनिया फेफड़ा के इन्फेक्शन है। एक्चुअली फेफड़ा मधुमक्खी के छत्ता देखने हुए खाली छत्ता में जेना हवा भरल रहे छे, छोटा 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 में खांदा रहे छे। नॉर्मली फेफड़ा वही तरह के रहे छे। और जे हम सब सांस ले छिए तो सारा ऑक्सीजन फेफड़ा से शरीर में हमरा सबके जाय छे और वही ठेन से पूरा शरीर के ऑक्सीजन भेटे छे। निमोनिया में कोनो तरह के इन्फेक्शन भ गेल, वायरल बैक्टीरियल, तो वही समय में फिर वो जे हवा जतऽ रहबाक चाही ततऽ गंदगी भर जाय छे, तो फिर हवा जाय में दिक्कत होय छे। माने फेफड़ा जो है से हवा के बदला एक तरह से कनी सॉलिड फॉर्म में भ जाय छे, जैसे कि ओय में हवा के एक एक्सचेंज नहीं भ पाबै छे। तो निमोनिया बेसिकली माने फेफड़ा में या परिवर्तन होय छे। वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ई सब भ सकै छे। निमोनिया के लक्षण जे छे तो बच्चा के खांसी भ सकै छे, बुखार भ सकै छे, सांस ओकर सांस के गति नॉर्मल से तेज भ सकै छे। ओकरा अलावा कोई कोई बच्चा छाती में दर्द बता सकै छे, चाहे पेटों में दर्द बता सकै छे। रहते निमोनिया छाती में, लेकिन पेट में भी दर्द बता सकै छे। तो ओकरा सांस ले में दिक्कत हेते तो दिखाई पड़ते। ओकरा पसली के देखे से पता चलते कि सांस तेजो चल रहा छे, कनी अंदर घींच रहा छे पसली के। तो वो सब निमोनिया के लक्षण जो है बच्चा के देख कर आवे छे निमोनिया में। निमोनिया के कारण वायरल भ सकै छे, तो जैमे रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस RSV कहे छिए। रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस बच्चा में बहुत कॉमन छे, वो रही छे वायरस वाला। आ नहीं तो फिर मार जे है से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी छे, जेकरा निमोकोकल कहे छिए, निमोकोकस कहे छिए। आ H. influenzae B बैक्टीरिया रहे छे। तो मेन कारण यह सब छे। एकर अलावा माइकोप्लाज्मा निमोनी भी रहे छे, माने वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन छे। तो यह सब मेन कारण छे ओकर मतलब निमोनिया का करे के। आ नॉर्मली माने सांस जे हम सब ले छी तो बैरियर छे, माने कि नाक नेजल हेयर छे, नाक में जे हेयर रहे छे से कुछ डर्ट के प्रोटेक्ट करे छे। चाहे नॉर्मल जे एपिथेलियम छे सांस के नाली में, तो नॉर्मली बैक्टीरिया या वायरस के अंदर घुसे से मना करे छे, रोके छे। लेकिन बच्चा के कोनो तरह से इम्यूनिटी कनी कम भेल, कमजोर भेल, तो वो एपिथेलियम जो ओकर बैरियर छे सांस के नाली के, ओकरा प्रवेश करके अंदर घुस जाय छे। जब एक बेर अंदर घुस जाय छे तब तो फिर वो इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन वाला रिएक्शन सब शुरू भ जाय छे, जेके चलते ओय में कि फेफड़ा में एक्सुडेट ये सब बढ़ लगे छे, निमोनिया भ जाय छे। निमोनिया के इलाज एक तो सपोर्टिव केयर सबसे जरूरी छे। जब निमोनिया होय छे तो बच्चा जेना खेनाय पिनाय खाना पीना कम कर दे छे, तो वो हमरा ध्यान राखे पड़ते। जावत तक ओकरा बीमार छे तो बच्चा खाय पिय नहीं चाहे छे, चाहे सांस के दिक्कत से नहीं खाय में दिक्कत होय छे। जब तक जरूरत हेते तब तक तो मान लिया घर में कोशिश करे के छे जे बच्चा नहीं मांगे तो ओकरा हम खाय ला दिए, पिए ला दिए। लेकिन जब भर्ती होय के नौबत देते तो हॉस्पिटल में हम सब तो जेना IV लाइनो दे के फ्लूइड दे के थोड़े मेंटेन केलो। और सांस के दिक्कत ज्यादा छे तो ऑक्सीजन के सपोर्ट से दे छिए। आ ओकर अलावा तो
एंटीबायोटिक माने जो बैक्टीरियल छे ओला तो एंटीबायोटिक जो है से काम करते, वायरल में तो बहुत काम नहीं करे छे। वायरल तो वो अपने सेल्फ हीलिंग छे, वो अपन टाइम लग जेते, लेकिन एंटीबायोटिक बैक्टीरियल में द सके छिए, दै छिए, दिए पड़ते। तो या सपोर्टिव केयर छे, केकरो बुखार छे तो पैरासिटामोल देबे, सिम्प्टोमेटिक केयर देबे, सपोर्ट करबे, ओकर अलावा एंटीबायोटिक देबे। एक कोनो तेहन बीमारी नहीं छे जे एक बेर भ गेलै तो ओकर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भ गेलै। जेना चिकन पॉक्स वगैरह छे, तो चिकन पॉक्स वगैरह छे तो वो एक बेर भ जाय छे बच्चा में, तो फिर दोबारा नहीं हुई छे जिंदगी में। लेकिन निमोनिया में वहन कोई तरह कोनो बात नहीं छे। निमोनिया एक बेर भेले दोबारा भ सके छे, ओय में कोनो इम्यूनिटी बने नहीं छे। निमोनिया मतलब वैक्सीन छे ना, एक तो एच इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन दै छियै, आ दोसर निमोकोकल वैक्सीन दै छियै। तो आइ काल्हि तो बच्चा के जे 1.5 महीना से जे सब वैक्सीनेशन शुरू होय छे, वही समय में एच इन्फ्लुएंजा बी, निमोकोकल वैक्सीन, ये सब वही शेड्यूल के साथ चले छे। जेना 6 हफ्ता भेले, 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 में 6, 10, 14 हफ्ता भेले, तो वो ओते ड्यूरेशन पर 3टा डोज पड़ जाय छे, या फिर वो लगभग 1.5 साल बाद जो है से बूस्टर डोज पड़े छे। कोनो 15 महीना छे, कोनो 18 महीना छे। तो आई सब बच्चा के कि मेन बीमारी जो है निमोनिया वाला 5 साल से कम के बच्चा के बहुत ज्यादा परेशान करे छे। एमे मृत्यु दर से हो जाए से बहुत ज्यादा छे। निमोनिया के चलते बच्चा के बहुत मतलब मुख्य बीमारी में से छे। एक प्रोटेक्शन वैक्सीन बचपन में न्यूबॉर्न में दे दिला से 6 हफ्ता, 10 हफ्ता, 14 हफ्ता ये सब कर दिला से काफी मतलब सुरक्षा भ जाय छे। सुरक्षा भ गेले तो मेन तो 5 साल के नीचे सबके बच्चा सबके बेसी निमोनिया होय छे, वही से ओकर मृत्यु दर बेसी बढ़ जाय छे। तो एमे काफी कमी हेते, वैक्सीनेशन जते हेते तते ओय में कमी हेते। माता पिता के अब जना मान लिया कि अब कतो केकरो घर में ओवर क्राउडिंग छे, तब आदमी के तो नहीं हटा सके छे, लेकिन कनी साफ सुथरा मतलब वातावरण साफ सुथरा रहबाक चाही, वेंटिलेशन कनी रहबाक चाही। हाँ, जे कोनो तरह माने रूम के अंदर पॉल्यूशन चाहे ए सब से तो कनिक हाइजीन मेंटेन करे के छे। बाकी तो जे नॉर्मल चीज छे, इम्यूनिटी कोनो चीज ला बनवे के, वो छे कि बच्चा के भोजन सही ढंग से ओकरा हर तरह से संतुलित आहार दै के कोशिश कैल जाए। बच्चा तो खाइत नहीं रहे छे कि कनी चावल, दाल, रोटी के साथ हरा सब्जी, फल ये सब बच्चा खाए, ताकि ओकरा इम्यूनिटी जो है से बनल रहे। निमोनिया में यही है कि वैक्सीनेशन पर जितना हम लोग ध्यान दें, उतना जो है सो ये निमोनिया का संख्या बच्चों में कम होगा। क्योंकि मेन समस्या जो है ये 5 साल से कम के बच्चों में होता है, बड़ों बच्चों में भी होता है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है संख्या जो ज्यादा है 5 साल से बच्चे में, जो कि वैक्सीनेशन से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो बोलते हैं ना, तो वैक्सीनेशन से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बच्चा कह के बीमारी होने के बाद तब निमोनिया हुआ, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन तो और भी हो सकते हैं ना, जैसे छाती में पानी जम जाएगा, या पस जम जाएगा, या उसका कोई सेल फट गया तो हवा निकल के छाती में जमा हो जाएगा। ज्यादा फैल गया तो ब्लड में फैल सकता है, जिसको सेप्टिसिमिया बोलते हैं, वो हो सकता है। मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब वैक्सीनेशन पर सबसे ज्यादा जोर देना है।
और जो बीमारी हो जाएगा तो उसका तो उपचार फिर करना है, जब तक घर में रहने लायक है, नहीं तो फिर अस्पताल में उपचार करना है।